वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक क्या कंपनी है, क्या पैकिंग है, क्या एमआरपी है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे वर्क मैकेनिज्म की, कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। कुछ इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा कुछ हेल्थ टिप्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ना फर्स्ट लाइन में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो डेक्सोरेंज आपको सिरप के फॉर्म में देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करें तो ये फ्रैंको इंडियन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का आता है। पैकिंग की अगर बात करें तो ये 200 ml के बॉटल में आपको देखने को मिलेगा। एमआरपी की अगर बात करें तो 197 रुपये 80 पैसा है पर बॉटल, नवंबर 2025 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, तो इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको 3 कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। पहला है इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट है जो 160 mg पर 15 ml देखने को मिलता है। दूसरा है इसमें फॉलिक एसिड है जो 0.5 mg पर 15 ml आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है साइनोकोवालमिन है जो 7.5 माइक्रोग्राम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन में बात करें इसके यूजेस की, कि डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में ये दवा हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर बड़े स्तर पे यूज़ करते हैं। एनीमिया एक तरह का मेडिकल कंडीशन होता है जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में काफ़ी कमजोरी, थकावट, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सर्जरी के बाद हमारे बॉडी में जो भी रिकवरी हो रहा है उसको ये फास्ट करने के लिए भी डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उस दौरान इस दवा का डॉक्टर बड़े स्तर पे यूज़ करते हैं। एक बहुत कॉमन कंडीशन उस टाइम में बनता है कि बहुत सारी लेडीज़ को आयरन की कमी देखने को मिलती है, जो उस माँ और उस डेवलपिंग बच्चे पे काफ़ी नेगेटिव असर दिखा सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं, ताकि ओवरऑल माँ का और बच्चे का सही से डेवलप हो सके और ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट यूजेस की अगर बात करें तो अगर किसी पेशेंट में भूख नहीं लग रहा है तो उसमें भी ये कमी लाने का काम करता है। उसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही साथ एनर्जी को भी बढ़ाने का काम करता है ये दवा। नेक्स्ट यूजेस की अगर बात करें तो किसी कारण से हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, जिसके मिनरल्स हो गया या कोई विटामिन की कमी है हमारे बॉडी में, तो उसको भी पूरा करने का काम ये दवा करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन को भी, उसके प्रोडक्शन को भी, उसके क्वालिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और यही आरबीसी की कमी के कारण हमें कमजोरी, थकावट या चक्कर आने की संभावनाएं लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसको ये इम्प्रूवमेंट का काम करता है। तो ओवरऑल पूरे हमारे हेल्थ में ये एक अच्छा असर दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके वर्क मैकेनिज्म की, कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस दवा में आपको 3 कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो पहले कॉम्पोजिशन फेरिक अमोनियम साइट्रेट की बात करते हैं। तो देखो है क्या कि आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का एक मुख्य हिस्सा होता है जो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन में आरबीसी प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है। तो ये दवा क्या करता है कि उस आयरन की कमी को पूरा करता है, जिसके कारण हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने का जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। वहीं बात करें दूसरे कॉम्पोजिशन फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की, तो ये आरबीसी के निर्माण में वो ऑक्सीजन ले जाने वाला जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है आरबीसी, उसके निर्माण में उसको बनाने का काम करता है। साथ ही साथ उसके ओवरऑल ग्रोथ पे भी ये काम करता है, उसके डेवलपमेंट में भी काम करता है। और साथ ही साथ अगर फॉलिक एसिड की बात करें तो ये हमारे बॉडी में जो डीएनए बनता है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और विटामिन बी 12 की अगर बात करें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको ये बूस्ट करता है। तो कुल मिलाकर ये तीनों सॉल्ट मिलकर हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, साथ ही साथ उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से हो सके। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो खून की कमी है उसको भी ये दूर करता है, जिससे हमें काफ़ी अच्छी अधिक एनर्जी और साथ ही साथ ताजगी और इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है। तो कुछ इस तरह से ये तीनों दवाएं मिलकर हमारी बॉडी में काम करता है। इसलिए हमने बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को यूज़ करें। और यही हमारे इस चैनल का मोटो भी है। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 10 ml करके डॉक्टर आपके सुबह शाम या 3 टाइम भी, ये डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है
उस हिसाब से आपके डॉक्टर तय कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ प्रिकॉशंस की, कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप ये दवा ले रहे हैं या इवन कोई भी आयरन टॉनिक ले रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर के निगरानी में ही इस दवा को शुरुआत करें, क्योंकि है क्या कि पर्सन टू पर्सन हमारा आयरन का रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ उसकी टॉलरेंसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये हो सकता है कि अगर आप ये आयरन टॉनिक लें, इसका आपको काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आपको अपने बॉडी में देखने को मिले, तो उस सब सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर के गाइडलाइन में ही इस दवा को शुरुआत करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इस दवा को खाली पेट लेने से बचना चाहिए। उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको पेट दर्द या पेट में जलन या उल्टी जैसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, तो उस सब सिचुएशन से बचने के लिए आप हमेशा खाना खाने के बाद ही इस दवा को लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपको ओवर डोजिंग से भी बचना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप सडनली अचानक से बहुत ज़्यादा आयरन अपने बॉडी में ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारे लीवर को, हमारे किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर आप कोई दवा पहले से ले रहे हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स या थायराइड की दवा, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बता देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इन सब दवाओं से आपके आयरन का जो एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी होता है हमारे बॉडी में, उसको ये प्रभावित करता है। एक स्लाइड में बात करें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे पेट में दर्द या कब्ज भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उल्टी आना या जी मिचलाना भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बहुत कॉमन कंडीशन होता है कि हमारा स्टूल जो होता है वो ब्लैकिश कलर में होता है, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आयरन टॉनिक के कारण ही इस तरह का है। अगले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको कभी कभी मेटेलिक टेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, किसी किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हालांकि ये 2 से 4 दिन में ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी ये कंटिन्यू करे तो आप इस दवा को रोक कर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट लाइन में बात करें कुछ हेल्थ टिप्स की, तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको ये दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, तो आपको यहाँ पे खास बात ध्यान देने की है कि आप दवा लेने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले तक कोई भी चाय या कॉफ़ी लेने से परहेज़ करें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में एक टेनिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो हमारे जो बॉडी में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी होता है उसको ये इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको जब ये दवा चल रहा है तो आप विटामिन सी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया। इससे क्या होगा कि ये हमारे बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जब आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको प्लेन सिंपल वाटर को इंटेक आपको ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो कब्ज़ है या पेट में जलन वगैरह की समस्या है आपको देखने को मिलेगी, उसमें ये कमी लाने में आपको मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपने खाने में हेल्दी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और दाल से बीन है। आपको इन सब चीज़ों को अपने खाने में ऐड करना चाहिए, जिससे ये सिरप के ओवरऑल असर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप किसी भी आयरन टॉनिक को लेंगे तो आपका दांतों में कालापन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन कंडीशन बनता है। उस सिचुएशन में आपको अपने दांतों का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।